जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। नए रंग रूप के अंदर आप लोगों के सामने हाजिर हूं, एक नया वीडियो और एक नई सूचना, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लेकर। क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ऑब्वियसली ड्रेस कोड वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। ये आप लोग जब ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी कि अलग अलग समय पर अलग अलग वर्दी, अलग अलग ड्रेस क्यों पहनी जाती है, क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें सिलेक्शन होने के बाद में आपको अच्छी तरह से समझा दी जाएगी और उस समय बताने से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, जैसा थंबनेल में आपने देखा, हम उसी के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने पोल भी करवाया था और उसके बाद में काफ़ी भाई बहन ऐसे थे जिन्होंने ये भी पूछा था कि सर कम से कम वनरक्षक का थोड़ा सा आइडिया हमें मिल जाए ताकि हम फिजिकल की तैयारी करें, नहीं तो हम आगे की भर्ती की है उसकी तैयारी के अंदर लग जाएँ। तो दोस्तों, मैंने जैसे ही राजस्थान पुलिस की हमने पहले कट ऑफ का निर्धारण किया था, हमारे नॉलेज के हिसाब से, आप लोगों के पोल के हिसाब से, वैकेंसी के हिसाब से, रिक्रूटमेंट के हिसाब से, नंबर ऑफ अटेंडेंस के हिसाब से, वैसे ही हमने वनपाल के लिए भी किया और वैसे ही हम वन रक्षक के लिए भी करने जा रहे हैं। और ये बिल्कुल फिट बैठेगा। 95% से ज़्यादा एक्यूरेसी है हमारे जो भी हम ये जो आइडिया गेज कर रहे हैं इसकी फिट बैठने की। क्योंकि आगे भी भर्तियों के अंदर जिस के अंदर भी हमने ये आइडिया निकाला उसके अंदर फिट बैठा है और आगे भी आप बैठेगा। आप निश्चिंत रहें, आप जो मैं बता रहा हूँ उस बात के ऊपर गौर करें, उसको ध्यान से सुनें। दोस्तों, हमारे वनरक्षक भर्ती 2022 जिसका एक पेपर बाकी है, 2012 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका 11 दिसंबर को आपके सामने वापस पेपर है। तो आप उस तैयारी के अंदर भी लगे रहें। मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाता जा रहा हूं। अपने टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन को आप जरूर ज्वाइन करें। वहां पर सभी प्रकार की नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड अदर नॉलेज आपको वहां पर मिलता रहेगा। अब चलते हैं हम हमारे आज के इस टॉपिक के ऊपर, वनपाल जो वनरक्षक भर्ती है 2022 इसकी कट ऑफ के बारे में। तो क्या रहेगी कट ऑफ और कैसा था पेपर का लेवल, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि मेरे से बेटर आपको पता है, क्योंकि आप पेपर देकर आए। और बताने वाले से ज़्यादा उस चीज़ का नॉलेज, उस चीज़ का पता हमेशा करने वाले को होता है। चाहे वो कितना ही उसका नॉलेज ज़्यादा हो चाहे नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। उससे डिपेंड उसी के ऊपर करता है। ज़्यादा उसके बारे में जानकारी उसी को होती है। क्योंकि डॉक्टर को नॉलेज जो है वो डॉक्टर को ही होता है। अगर बीमारी का नॉलेज होना है तो डॉक्टर को ही होगा। तो दोस्तों, हम इसके बारे में कैसा था पेपर लेवल ये भी हम चर्चा करेंगे। तो पद थे हमारे टोटल यहाँ पर 2300, 2300 पद थे। टोटल वैकेंसी 2399 पदों पर ये वैकेंसी थी। और इसके अंदर 99 पद हमारे वनपाल के लिए थे, वनरक्षक के लिए 2300 पद हैं। तो अगर हम मान के चलें कि क्योंकि 5 गुना, वैसे नोटिफिकेशन में 5 गुना ही दिया है, अगर 5 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाए तो 2300 पोस्ट के लिए जो हमारे अभ्यर्थी पास होंगे वो होंगे 11,500। और अगर 15 गुना पास किया तो 34,500। ये फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई होगी जो मैंने लिखा है। इसके बाद में उपस्थिति के अगर हम ऊपर जाएं तो हम देखेंगे कि उपस्थिति है वनरक्षक के पेपर में 51.47, यानी कि 50-52% के लगभग है जो उपस्थिति रही है। और यहाँ पर 8.42 यानी कि 8 लाख या 8.5 लाख के लगभग जो स्टूडेंट है, अभ्यर्थी है, कैंडिडेट हैं, उन्होंने इसके अंदर अटेंडेंस दी है, पेपर दिया है। और इसका 20% जो मैंने 1,70,000 लिखा है, ये क्यों लिखा है मैं आपको नीचे जो और मैंने लिखा है इनके बारे में समझाऊंगा, तब वहाँ पर मैं बताऊंगा कि ये 20% क्यों लिखा है। अब हम देखते हैं कि टोटल जो फॉर्म है वो 16.36 लाख फिलअप हुए थे और 16.36 लाख की 51.47% हैं वो उपस्थिति रही, जिसके अंदर 8 लाख यानी कि 8.5 लाख के लगभग अभ्यर्थी हैं वो बैठे हैं। अब हम देखते हैं कि पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का था। वनपाल का जो पेपर का लेवल था उसी के लगभग ही ये पेपर का लेवल वनरक्षक का था। हल्का सा कुछ क्वेश्चन 1-2 ऐसे थे जो इसके अंदर हार्ड देखने को मिल रहे थे, लेकिन पेपर का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का ही पेपर का लेवल था। इसके बाद में मैंने पोल कराया, आप साइड में स्लाइड है उसमें भी आप देख रहे होंगे। पोल के अंदर 2.8 के यानी कि 2800 स्टूडेंट के लगभग हमारे यहाँ पर पोल किया था, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ 61% के लगभग है जो हमारा 50 से 60 में जो है स्टूडेंट उसके अंदर आ गए। उसके बाद में 60 से 70 के अंदर आ गए हमारे 14-15% के लगभग। उसके बाद में 70 से ऊपर 11% और 80 से ऊपर है वो 4% और 90 से ऊपर 5%, जो मतलब ऐसे ही है। क्योंकि 90 से ऊपर जो भी जिन्होंने भी पोल किया है, मैं नहीं मानता कि वो सीरियस होकर उन्होंने पोल किया होगा या बिल्कुल सही जो एक कैंडिडेट पेपर देने के लिए गए थे उन्होंने ही पोल किया था। क्योंकि ऐसा नहीं है इस पेपर के अंदर कि आप 90 से ऊपर लेके आए। हाँ, एक्सेप्शन की बात अलग है, 1-2% कोई भी अभ्यर्थी लेकर आ गए तो बात अलग है, लेकिन 5-5% लाना पॉसिबल नहीं है।
इसके बाद में ओवरऑल अगर हम ये सारी चीज़ देखें 2.8 के, जिसका 20%, क्योंकि देखो मैक्सिमम में जहाँ पर पोल हुआ है वो तो आप बिल्कुल उनको तो हटा दीजिए, क्योंकि मेरिट में कब आता है स्टूडेंट, जब आता है कि जब बाकी से उसके नंबर ज़्यादा हो। तो 50 से 60 तक नंबर हैं, वो कम से कम 61-62% लोगों के हैं। तो वो लोग तो है जो इसके अंदर आने से रहे। अब उसके बाद में, क्योंकि कड़वी है, आपको हो सकता है थोड़ा सा बुरा भी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, सत्य यही है जो मुझे बोलना पड़ेगा। तो 60% जो है वो 50 से 60 नंबर लेकर आए, वो तो बिल्कुल बाहर हो गए। उसके बाद में 40% हमारे पास बचे जो 90 से 5% ऊपर थे, वो भी चले गए। तो हमारे पास में 35% बचे। 35% में से हमारे 15 से 20% है वो 60 से 70 में है, 60 से 70 में है। और इसके बाद में हमारे पास में कितने बच गए, 20% के लगभग हमारे पास स्टूडेंट बचे। और यही 20% है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब ये 20% स्टूडेंट है जो हमारे इस दौड़ के अंदर हैं, इस पेपर के जो पास होने की कगार पर, या इस जो भी ये यहाँ पर जो हो रहा है, महायुद्ध जो हो रहा है पेपर के, इस वैकेंसी के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जो हमारी सफलता को लेकर, चाहे हमारा पास होने के लिए हो। तो यहाँ पर ये जो 20% है, तो 2800 का 20% 560, जो 70 से ऊपर यहाँ पर वोटिंग की है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास में 8.5 लाख अभ्यर्थी बैठे तो इनका 20% 1.70 लाख होता है। और 1.70 लाख है वो हमारा नहीं तो 15 गुना में आ रहा है और नहीं 5 गुने के अंदर आ रहा है। और 70 नंबर कितने हैं, 70 से ऊपर। तो हम यहाँ पर विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि पेपर के अंदर जितने उपस्थित हुए थे, हो सकता है फिजिकल के अंदर भी उतने उपस्थित नहीं हो, इसको ध्यान में रखते हुए चाहे जो भी हो, और 5 नंबर का हम और मार्जिन यहाँ पर लेकर चलें, तो हमारे पास में 75% अगर हम ले लेंगे तो 10 से 12% अभ्यर्थी ही हमारे पास में बचेंगे जो इस रेस के अंदर होंगे, जो फिजिकल की तैयारी की रेस के अंदर उनको हम मान सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम एक यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक यही आइडिया गेज कर सकते हैं कि जिस भी भाई बहन के, जिस भी स्टूडेंट के, कैटेगरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जनरल की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो 75% यानी कि जो 75% से अबाउ जिसके भी नंबर हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकता है, अपने फिजिकल के अंदर वो लग सकता है। उसके फिजिकल का लिए कॉल आने के पूरे चांस है। तो आप बिल्कुल भी इस चांस को नहीं गंवाएं, अभी से ही अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे और साथ ही साथ सीईटी की तैयारी करें। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सब इंस्पेक्टर की आने वाली वैकेंसी के लिए भी आप अभी से ही तैयार हो, ताकि आप वहां तक पहुंचते आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल उम्दा तरीके से हो जाए और आपका सिलेक्शन है वो बिल्कुल 100% पक्का हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अपना टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें, और वहाँ पर आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलते हैं। मॉर्निंग में 8 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास है, उसको ज्वाइन करें, और शाम को 8 बजे हमारी राजस्थान जीके और जीके की जितने भी इंडिया लेवल हो, चाहे हमारे इंडिया का पोर्शन हो चाहे राजस्थान का पोर्शन हो, जितना भी है राजस्थान का जीके वो हम वहाँ पर कवर कर रहे हैं शाम को 8 बजे। बाकी दिन के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के ऑडिटोरियल के वीडियो और अदर इन्फॉर्मेशन के जो भी वीडियो है वो दिन में आपको मिलते रहते हैं। तो आप अपने चैनल के साथ जुड़े, अपने परिवार BL एजुकेशन मोटिवेशन के साथ में जुड़े, सब्सक्राइब करें और इसका हिस्सा बने, ताकि आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही समय पर और सही सटीक तरीके से पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।